तो विच इज हमारे पास 4 पॉइंट्स थे, ए -3 5 बी 3 1 देन सी 0 3 और डी हमने लिया था -1 -4, है ना। आपने ए बी की लेंथ निकाली थी, बी सी की लेंथ निकाली, सी डी निकाला और ए डी निकाला। ये मुझे सारे बताओगे, ए बी कितना आया था? √52, ठीक है ना, ये आया था, जिसे हम लिखेंगे 2√30। ये तो कैलकुलेशंस कल हमने की थी सारी। बीसी कितनी आई थी? √13, ठीक है। और सीडी कितना आया था? √15। और एडी कितना था? 50। और एडी कितना था? कुछ गलत है यहाँ पे। कोई वैल्यू गलत है यहाँ पे। सीडी कितना है? 1 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर, ठीक है। नहीं, इसमें भी 85 में भी √35 में है। तो ये है 4, ये 2 का स्क्वायर हो गया और ये 9 का स्क्वायर विच इज 85, ठीक है। ये 0 हो गया, है ना। नहीं, -3 6 का स्क्वायर हो गया और वो 4 का स्क्वायर हो गया। 6 का स्क्वायर होता है 36, 4 का स्क्वायर होता है 16, तो ये 52 ही आएगा, विच इज फाइन। अब इस, हाँ बीसी गलत है ना। 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 9 प्लस 4 भी ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ 13 आ रहा है ना? नहीं नहीं नहीं, -1 -4 है, -3 5 है, ठीक है। अब मैंने इसको निकाला 1 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर, तो 49। हाँ, बी -4 है ना, तो -3 माइनस ऑफ -4 -7 हो गया, 49 + 1 50 आ गया। अब ए बी निकालोगे तो -3 + 1 का होल स्क्वायर 5 + 4 का होल स्क्वायर, यही आएगा। तो ये 2 का स्क्वायर हो गया विच इज 4, 9 का स्क्वायर इज 81, स्क्वायर रूट ऑफ 80, है ना। तो इसमें नो कोऑर्डिनेटर लिखा हुआ था। नो कोऑर्डिनेटर का मतलब है इफ आई ऐड 2 नंबर्स, विच इज 2√13 और ये है √13, इसको हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 5√2, है ना। तुम ये ले लो, इसमें तो क्या यूज करो। कहाँ गलती करना कैलकुलेशन को? -6, 5 - 1 4, 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36, 4 का 16, यही आता है ना, ये आता है। तो 39 का कितना होता है? 170, ये भी नहीं बन कर रहा है। 5√2, what I want to say why there will not be a quadrilateral। देखो, आपने किसी भी 4 कोलिनियर पॉइंट्स को लिया, उसके साथ क्वाड्रिलेटरल तो बनेगा इधर, है ना। किसी भी 4 पॉइंट्स को रैंडमली हम ज्वाइन करते हैं, या जिसे हम कहते हैं कि इफ वी ज्वाइन एनी 3 पॉइंट्स तो ट्राइंगल बनता है। कहाँ नहीं बनता? व्हेन द पॉइंट्स आर कोलिनियर। सो इफ आई टेक दीस 3 पॉइंट्स विच इज -3, 5, ये मैंने चारों पॉइंट्स को ग्राफ पे प्लॉट किया, 3, 1
अब मैं देखना चाहती हूँ गलती हमने कैलकुलेशन में कहाँ की है, समझ नहीं आया। एंड वी हैव 0, ठीक है। तो ये स्ट्रेट लाइन बनकर आ रही है और स्ट्रेट लाइन चेक करने का एक वे होता है। Now we have -1 -4। क्वाड्रिलेटरल कब नहीं बनेगा? जब उन चारों में से 3 पॉइंट्स जो हैं हमारे क्या हो जाएंगे? कोलिनियर। ट्राइंगल कब नहीं बनता? जब तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हो जाते हैं, ठीक है। और एक क्वाड्रिलेटरल कब नहीं बनेगा? जब 4 में से 3 पॉइंट्स, 2 कोलिनियर हुए, 2 तो वैसे भी कोलिनियर नहीं होते, 3 पॉइंट्स अगर स्ट्रेट लाइन में आएगा तो देन देयर विल बी नो क्वाड्रिलेटरल दैट कैन बी फॉर्म। तो वो कोलिनियर पॉइंट्स हम कैसे चेक करते हैं? थ्रू कोऑर्डिनेट। समझ में आ गया? डिस्टेंस फॉर्मूला से कोलिनियर पॉइंट्स। कैन यू सी ऑल ऑफ यू? हमारा ये चीज हमें दिख रही है, जहाँ हमने कैलकुलेटर पर ड्रॉ किया है इसको। अगर यहाँ पर लिखा है सी, these 3 points, they are in the same straight line, hence the question said no quadrilateral, hence the answer said no quadrilateral is being formed। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये तो 3 पॉइंट्स कोलिनियर है, तो जब हम इन तीनों को ज्वाइन करेंगे या चारों को ज्वाइन करेंगे तो एक क्वाड्रिलेटरल नहीं बनकर आएगा, एक ट्राइंगल वाली फिगर बनकर आएगी, बिकॉज 3 पॉइंट्स वर इन द सेम स्ट्रेट लाइन। तो हमारे पास 4 साइडेड फिगर नहीं आई, ठीक है। अब ये तो मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाया तो आपने रियलाइज किया, ठीक है। अगर ये मुझे नॉर्मल दिया होगा कभी भी, तो हाउ विल आई गेट दैट आंसर? मैं कैसे निकाल सकती हूँ उस आंसर को? तो उसके लिए हमारे पास कंडीशन होती है कोलिनियर पॉइंट्स की, जो हम करेंगे। नेक्स्ट लिखो, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। हमारे फर्स्ट 3 पॉइंट्स कोलिनियर है। इससे कैलकुलेशन चलो, 3√5 है, तो 0√3 है, 3 मतलब जो हमारी कंडीशन है। एक डिस्टेंस हमने नहीं निकाला विच इज AC, और एक डिस्टेंस आपने निकालना है BD, ठीक है। तो AC डिस्टेंस निकाला, दैट्स व्हाई द आंसर इज 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, कितना आ गया? √3, ठीक है। और अगर BD भी निकालोगे, समझ में, तो इल बी 4 स्क्वायर और 5 स्क्वायर, है ना। BD निकाला तो 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, तो √40, ठीक है ना। तो ये हमने 4 मेजरमेंट्स, हमने ये 4 तो निकालनी है, और हमने AC और BD भी निकाले, डायगोनल्स भी निकाले। क्लियर होगी बात? ठीक। अब समझ में, हमारी कैलकुलेशन ठीक थी बिल्कुल, बट हमने ये 2 चीजें मिस की हैं। अब आते हैं, लिखो, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला टू चेक फॉर कोलिनियर पॉइंट्स। ये इंपॉर्टेंट ही है, कोलिनियर पॉइंट्स को चेक करने के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला को यूज करना, कैसे हम यूज करेंगे, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हम क्या करते हैं, देखो, 3 पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं, 3 or more points when they lie on the same straight line, उसे हम कहते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। रैंडमली मैंने ABC लिया, उनका इन ABC से कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक होगी बात ये। So 3 or more points are said to be collinear if they lie on the same straight line। क्लियर होगी बात ये। मिनिमम 3 पॉइंट्स चाहिए, बिकॉज 2 से तो लाइन बनती है, ठीक है ना। तो हमने अब क्या करना है, आपने 9th में कॉन्सेप्ट हमने आपको शायद नहीं करवाया है कि एक ट्राइंगल बनेगा कैसे, ठीक है ना। कोई भी, मैंने आपको 3 साइड दे दी, उन तीनों साइड्स के साथ, मतलब मैंने आपको 3 लेंथ दे दी स्टिक्स की, ठीक है। 3 मेरे पास टूथपिक्स थे, मैंने 3 लेंथ, डिफरेंट लेंथ की आपको स्टिक्स दी, और मैंने कहा कोशिश करो इनसे ट्राइंगल बनता है कि नहीं बनता, ठीक है। तो आप कैसे, विदाउट इवन पुटिंग देम इन प्लेस एंड ट्राइंग टू जॉइन देम, हम कैसे पता लगाएंगे कि वो ट्राइंगल बनता है कि नहीं? 3, 4 और मैंने 7 दे दिया,
करने को तो लगता है बन जाएगा ट्राइंगल, पर अगर एक्चुअली फॉर्म करोगे ना ट्राइंगल की साइड 3 4 7 नहीं बनता। ठीक है, तो हमारा रूल होता है जो आपने 9th में मिस किया हुआ है, सम ऑफ लिखो टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज मोर देन थर्ड साइड। कोई तीन नंबर्स रैंडमली से पाइथागोरस सेट करते हो ना, 2 का स्क्वायर सम इक्वल टू थर्ड का स्क्वायर है ना, ऐसे ही कोई भी तीन नंबर्स में आपको दे दूंगा साइड्स ऑफ ट्राइंगल, तो क्या ट्राइंगल बन जाएगा? नहीं बनता। द सम ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल, कोई भी दो नंबर ले लो, रैंडमली तीन नंबर है ना, दो के पेयर बना लो, जैसे इन दोनों को ऐड किया, क्या बना? 3 + 4 इज 7। द सम ऑफ टू साइड्स शुड ऑलवेज बी मोर, इक्वल भी नहीं चाहिए, हमेशा बड़ा चाहिए, शुड बी मोर देन द थर्ड साइड। तो अगर आपने 3 4 7 दिया है ना, 3 + 4 कितना हुआ? 7। नाउ दिस 3 + 4 इज नॉट बिगर देन 7। जितनी मर्जी कोशिश कर लेना, 3 4 7 ट्राइंगल की साइज नहीं बनेगी। होगा क्या, आपने अगर बेस ले लिया 7, अब कैसे नहीं बनेगी, ये हमने एक्चुअली चेक किया था कंस्ट्रक्शन करके। एडी 7 ले लो, यहाँ से 3 का कट करोगे, और जब ये 4 का कट करोगे आपस में कट ही नहीं करेंगे, सर्कल आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, सर्कल ऐसे ही घूम रहे, आप जो बनेंगे आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। तो दैट्स व्हाई 3 4 7 कैन नॉट बी द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। और इसी कॉन्सेप्ट को हम यूज करते हैं टू फाइंड द कंडीशन फॉर कोलिनियर पॉइंट्स। क्लियर हो गया? राइट, अब देखो ये ट्रायंगल हमारा बनता है तो सम ऑफ टू साइड्स, ऐसे ही एक और आता है डिफरेंस ऑफ टू साइड्स। अब जैसे मैंने दिया 3 4 एंड 8, इनसे बिल्कुल ट्रायंगल बनेगा, सम ऑफ नहीं, इससे भी नहीं बनेगा, सम ऑफ टू साइड्स नॉट मोर देन द थर्ड साइड। ठीक है, अगर मैंने 3 4 6 लिया, 3 और 4 को ऐड किया कितना बनता है? 7। 4 और 6 को ऐड किया कितना बनता है? 10 which is more than 3। और 3 और 6 को ऐड किया कितना बनता है? 9 which is more than 4। कोई भी तीन पेयर बनेंगे, तीन साइड ले रहे हैं, उनके तीन पेयर बनेंगे, तीनों का भी सम शुड बी मोर देन थर्ड साइड, तीनों पेयर का सम शुड बी मोर देन द थर्ड नंबर, बिल्कुल ट्रायंगल बनकर आए। ठीक होगी बात ये? ऐसे ही इसका काउंटर रूल होता है डिफरेंस ऑफ टू साइड्स, लिख लो, वो भी assertion रीजनिंग में भी आ सकता है। डिफरेंस ऑफ टू साइड्स शुड बी लेस देन थर्ड साइड। डिफरेंस ऑफ टू साइड्स शुड बी लेस देन द थर्ड साइड, तो बिल्कुल ट्रायंगल बनकर आएगा। ठीक है, तो अब मैंने ये देखो, ये ट्रायंगल लिया, ये पॉइंट है, ये पॉइंट अगर मैं मूविंग कर दूं, हर एक टाइम पर सम ऑफ टू साइड्स शुड बी मोर देन द थर्ड साइड होगा। मैंने इसको ऐसे ज्वाइन कर दिया, ठीक है, रैंडमली। अब मैं इसको अगर मूव करती जा रही हूँ तो किसी टाइम पर ये नीचे आ जाएगा, तो क्या होगा कि मैंने ये वाला लेंथ निकाला और ये वाला लेंथ निकाला। Now this point has come on the third side, जो थर्ड वर्टेक्स था शिफ्ट होकर थर्ड साइड पर आ गया। तो इससे क्या हुआ कि जो एक साइड थी और ये जो दूसरी साइड थी आपस में क्या कर गई? मर्ज। सम ऑफ टू साइड्स इज एग्जैक्टली सेम एज द थर्ड साइड। दैट मींस कभी भी हमने तीन पॉइंट्स लिए, उन तीनों पॉइंट्स के डिफरेंट डिफरेंट लेंथ निकाल ली, ए बी बी सी ए सी, इन्हीं दो का सम अगर थर्ड के इक्वल आ जाता है दैट मींस द थ्री पॉइंट्स आर कोलिनियर। और वो क्यों है? रीजन ये है कि जब भी वो सम इक्वल आ जाएगा, जैसे आपने कहा ना ये 3 4 7, तो आपने 7 लिया, वो 3 4 7 कहां पर इंटरसेक्ट करेंगे? एक यहाँ पे 3 आएगा और यहाँ पर 7, तो वो एक लाइन पर इंटरसेक्ट करेंगे और कहीं नहीं इंटरसेक्ट करेंगे। क्लियर हो गया? उनका इंटरसेक्शन पॉइंट लाइन पर बनकर आएगा, बाहर कहीं बनकर नहीं आएगा। क्लियर हो गई बात? है मेक सेंस ना? देखो, आपने ये 7 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ की, यहाँ पर आपने 3 कट किया, यहाँ से सर्कल लेके आ रहे हो, जहां पे 3 यूनिट्स होंगे वहां पर उसने कट मार दिया। ठीक है, 1 2 3 4, बाकी मैं इरेज कर देती
अब वहां से आप 4 लोगे, यहाँ पे कंपास को 4 ओपन करोगे, सर्कल ड्रॉ करते आओगे, वो यहाँ पर ही आए। ठीक है, ये 3 यूनिट्स हो गया, ये 4 यूनिट्स का रेडियस हो गया। तो वो जो दोनों आर्क्स है वो इंटरसेक्ट करेंगी लाइन के ऊपर। समझ में आ गया? सो इफ द लिख लो आप कंडीशन फॉर कोलिनियर पॉइंट्स, कोई भी 3 कोलिनियर पॉइंट्स क्या करना है, हमेशा आपने 3 डिफरेंट लेंथ निकाल लेनी है, ए बी बी सी ए सी, किसी भी ऑर्डर में। किन्हीं दो का सम शुड बी मोर देन 4। जैसे इसकी प्लेसमेंट के अकॉर्डिंगली आई विल से ए बी प्लस बी सी शुड बी मोर देन ए सी, हेंस द पॉइंट्स आर कोलिनियर। डिस्टेंस फॉर्मूला से ना हम सिर्फ वेरिफिकेशन कर सकते हैं, ठीक होगी बात? डिस्टेंस फॉर्मूला से सिर्फ वेरीफाई कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि पॉइंट्स कोलिनियर है या नहीं। क्लियर हो गया सबको ये? ठीक है। अब जैसे अब यहाँ पर मैं तो अभी कह रही थी ना कि मैंने ए बी बी सी सी डी ए डी निकाल लिया, तो मैंने क्या नहीं निकाला, ए सी। अब आप देखोगे ये ए बी बी सी और ए सी, आपने ए बी निकालने के लिए बी सी और ए सी को ऐड कर सकते हो। ठीक है, मैंने ए बी की लेंथ निकाली, और वो कैसे आती है, BC और AC को ऐड करके, और आई कैन से C इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, है ना? जरूरी नहीं मिड पॉइंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो ये भी √13 है, ये भी √13 है, और AB कितना है, 2√13। तो इन 4 पॉइंट्स में से A B C कोलिनियर पॉइंट्स हो गए, तो क्या कोऑर्डिनेटर बनेगा? सो देयर विल बी नो कोऑर्डिनेटर। मतलब जब भी हमने कोऑर्डिनेटर की कंडीशन चेक करनी है, 4 साइड्स नहीं करनी, डायगोनल भी निकालनी है। वी फाइंड ऑल पॉसिबल लेंथ, चार चार हमारे पास पॉइंट्स है ना, तो 6 लेंथ हम फाइंड कर सकते हैं, दो दो लेकर। ए बी बी सी सी डी, देखो पहले ए बी लिया, फिर ए सी लिया और ए डी लिया। 4 पॉइंट्स है ना ए बी सी डी, ए बी निकाला, ए सी निकाला और ए डी निकाला। ए को सभी से ले लिया, फिर मैं बी सी निकालूंगी और बी डी निकालूंगी, और फिर आ जाएगा सी डी सेम एज बी सी, ए बी सेम एज बी ए, या डी ए सेम एज ए बी, है ना? चाहे आपने ए बी की लेंथ निकाल ली, चाहे डी ए की लेंथ निकाल ली, बात तो एक ही है ना। तो पहले मैंने ये 6 लेंथ निकालनी है जब भी कोऑर्डिनेटर के लिए चेक करना है। क्लियर होगी बात में? तो दिस इज कंडीशन फॉर कोलिनियर पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ भी जाता है, और आपकी बुक में भी क्वेश्चन दिए होंगे। हाँ जी, क्या साइड नहीं है ना, पर हमें ऑर्डर में नहीं दिया हुआ। ठीक है, अगर तो ऑर्डर में लिखा होगा, जैसे यहाँ पर ऑर्डर में नहीं दिया होगा क्योंकि ऊपर लिखा नहीं हुआ, आप कहीं भी चेक करोगे ना, जब आपको कोऑर्डिनेटर दिया जाएगा तो कहा जाएगा द बॉटम्स आर इन ऑर्डर। जब भी आपको पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ गया ना, तो एक बार एसी और बीजीबी निकाल लेना, तो हो सकता है वो कोलिनियर पॉइंट्स हो। मान लो ऐसे सारे डिफरेंट पॉइंट्स आ गए आपके पास, डिफरेंट साइड्स आ गई। एक और कंडीशन ले लो, मतलब कि अगर हमारे पास ऐसे सारी डिफरेंट लेंथ आ जाती है कि कुछ हम स्पेसिफाई कर नहीं पा रहे, रेक्टेंगल बना, पैरेललोग्राम बना, स्क्वायर बना, तो आपने एसी और बीडी निकाल दिया, क्या पता कोलिनियर पॉइंट्स है। अगर ये भी डिफरेंट हो, तब हम कह सकते हैं नो स्पेसिफिक कोऑर्डिनेटर, जनरल कोऑर्डिनेटर बना। क्लियर होगी बात है? यहाँ पर नहीं बनना। क्लियर हो गया इतना सबको? सेकंड पार्ट क्लियर? ऑनलाइन में क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट क्लियर हो गया बच्चों? अब थर्ड पार्ट करें, इरेज कर दो इसको। थर्ड पार्ट में हमें दिया हुआ है 4,5 7,6 4,3 1,2। तो मैं ये ए बी सी और डी निकाल लेती, ये 4 साइड तो मुझे निकालनी ही है। ए बी निकाला,
मुझे राइट इक्वल तो रेक्टेंगल हो गया। डायगोनल चेक करो। जब दो ऑपोजिट साइड इक्वल आ गई तो डायगोनल चेक करने चाहिए, क्योंकि अगर डायगोनल इक्वल हो गए तो क्या होगा, डायगोनल इक्वल होगा तो बन जाएगा रेक्टेंगल। सारी साइड्स इक्वल नहीं है, सिर्फ ऑपोजिट साइड्स इक्वल है। ऑपोजिट साइड्स इक्वल है, डायगोनल्स अनइक्वल है, इसका मतलब दैट इज अ पैरेललोग्राम। क्लियर हो गया बच्चों सबको? ऑनलाइन? यस मैम। अब इसके बाद एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3 ये सब करना है आपको। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, चलो स्टार्ट करो। एग्जाम्पल 1 क्या निकाला था? स्टार्ट विद एग्जाम्पल नंबर 1। Do the points 3, 2, -2, -3 and 2, 3 form a triangle. If so, name the type of. तो जब आपको उसने do the points लिखा है ना, तो आपने वही कंडीशन चेक करनी है कि sum of two sides should not be equal to the third side. So we'll find AB, BC and AC. अब आप देख सकते हो AB, सबसे बड़ा नंबर देखो क्या है, BC। तो AB प्लस AC is not equal to BC. √50 प्लस √2, √52 का इक्वल नहीं होता है ना। स्केलिंग ट्रायंगल तो बनता है, और क्या चेक करना होता है स्केलिंग के साथ? पाइथागोरस थ्योरम। ट्रायंगल फॉर्म होता है तो आप लिखोगे सिंस AB प्लस AC इज नॉट इक्वल टू BC। तीनों में से बड़ी साइड कौन सी है? BC। तो बाकी रो का सम बड़ी साइड के इक्वल होना चाहिए अगर वो कोलिनियर है। ऐसा नहीं है, therefore the 3 points are not collinear, the 3 points form a triangle. अब टाइप ऑफ ट्रायंगल आपने स्केलिन तो निकाल लिया, क्या स्केलिन के साथ हम कुछ और ऐड कर सकते हैं? राइट एंगल। तो हम देखेंगे कि हमने AB को स्क्वायर किया और AC को स्क्वायर किया, तो उन दोनों को सम किया तो BC स्क्वायर के इक्वल आ रहा है। √50 का स्क्वायर √2 का स्क्वायर इज इक्वल टू √52 का होल स्क्वायर। सो देयरफॉर दिस इज एन राइट स्केलिन राइट ट्रायंगल। क्लियर हो गया? एग्जाम्पल 2 करें आप? क्लियर कर दो, सबको समझ में आ गई है? एग्जाम्पल 2 में देखो हमारे पास है पॉइंट्स 1, 7, B, 4, 2, C, -1, -1 and D, -4, 4.
तो मैं ए बी, बी सी, सी डी और ए डी निकाल दूँ। All the sides are equal. डायगोनल्स भी फॉर्म कर लो, डायगोनल्स भी हम निकाल लेंगे, ए सी एंड डी डी। क्या बन जाएगा? एबीसीडी कौन सी फिगर बनकर आएगी? स्क्वायर। Therefore, ABCD is a square. Now we come to example number 3. तो एग्जाम्पल 3 में कहा है देयर आर 3 फ्रेंड्स, उनकी अरेंजमेंट शो की गई है, और यही क्वेश्चंस ना आज केस स्टडी बनकर इनिशियली आ जाते थे। जब शुरू शुरू में इनिशियली केस स्टडीज आई थी ना, इंट्रोड्यूस की गई थी, तब यही चीज आ जाती थी एज अ केस स्टडी। तो इसमें आपको ना ग्रिड बनाकर दी हुई है, ठीक है। 9th में भी ऐसे क्वेश्चन आए होंगे जहाँ ग्रिड बनाई हुई है, आपको पॉइंट्स बताने हैं। तो 3 फ्रेंड्स की अरेंजमेंट है, यहाँ पर आशिमा, यहाँ पर है भारती, और एक जगह है कैमिला। तो 3 फ्रेंड्स आर सिटिंग, आशिमा, भारती एंड कैमिला, एंड देन जस्ट से, और इनकी पोजीशन बताई हुई है आपको, अदरवाइज कहा जाता है पॉइंट बताओ, ये बताया होगा, ये 3 1 है। भारती की पोजीशन क्या है? 6,4। और कैमिला की सी की पोजीशन क्या है? 8,6। तो जब इनको देखा गया ना, किसी ने आगे ऑब्जर्व किया कि लगता है कि ये तो स्ट्रेट लाइन में बैठे हुए हैं, तो आपको ये वेरीफाई करना है। अब आप ये देखने से लगता है, ठीक है, देखने से तो उनको भी लग रहा है। आपको कैसे वेरीफाई करना है? आपको एज अ फॉर्मूला असर्टन करना है कि कल हमें ये देखा दिखाया भी ना जाए, सो कैन वी फाइंड आउट। हाँ, तो आपने इसमें तीनों लेंथ निकालनी है। यहाँ तो अरेंजमेंट दी हुई है, तो क्वेश्चंस होते हैं ऐसे हायर लेवल में जहाँ पे अरेंजमेंट, जहाँ पे इन ऑर्डर नहीं दिए जाते। यहाँ तो पता लग रहा है ना कि डी इज इन बिटवीन ए एंड सी, ठीक है। तो हमने ए लिया 3,1, बी लिया 6,4 और सी लिया 8,6। So I will try to find AB, BC and AC. 3 square plus 3 square, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आएगा 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, कितना हो जाएगा? 4 8। और ये होगा 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, 25 प्लस 25 50। इसको जब हम निकालते हैं तो कितना बनता है? 3√2 यूनिट्स। और जब हम 8 को निकालेंगे तो 2√2 यूनिट्स। और √50 को
5√2. So these two sum AB plus BC का sum is equal to AC. AB plus BC का sum is equal to AC. Hence the 3 points are in a straight line, or 3 friends are seated on a line. In a line, the points are collinear points. अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 कर लेते हैं. उसके बाद जो अब इसमें एक्चुअल क्वेश्चन आती है, जो साइड वाले क्वेश्चन थे कि कभी आ गए तो, ठीक है. अब जो इसमें से आते ही क्वेश्चन है वो हम करेंगे, और उसकी पूरी वर्कशीट दी हुई है. डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन सारे इसमें दिए हुए हैं, पर जो आपके बुक वाले हैं उसी के टाइप्स हैं. क्लियर हो गया इतना सबको? क्लियर कर दूं ये क्वेश्चन? अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5. क्वेश्चन नंबर 3 करो. क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 3 में डिटरमिन करना है, मतलब वेरीफाई करना है, चेक आपको बताना है. और सेकंड में, फोर्थ में वेरीफाई करना आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टिसेस है या नहीं. क्लियर हो गया इतना? So we have points A 1, 5, B 2, 3 and C -2, -11. Did you find out AB? कितना आ गया? √5. BC √212 था ना, और AC स्क्वायर रूट ऑफ 256, 264. देखो ना, 3 का स्क्वायर आ जाएगा और 16 का स्क्वायर. हाँ, C स्क्वायर और 16 स्क्वायर ना 265 नहीं होगा? 265 होगा बच्चे. नहीं, इसमें 264 का ना. 9 + 256 नहीं होगा, है ना? 264 हो गया ना, और 265 आ गया ना अपने पास. तो ये तीनों में इफ आई ऐड दीज टू, वैसे स्क्वायर रूट के नंबर ऐड करने ही नहीं चाहिए. आपको ये तो पता है ना, 5 और 212 को ऐड नहीं कर सकते. बट क्या ये कोलिनियर पॉइंट्स होंगे? द गिवन 3 पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर. देखो ना, ये 16.0 में कुछ आएगा क्योंकि जस्ट बड़ा है. ये 2 और 14 हो गया, तो पॉइंट्स में जब हम ले रहे हैं तो मे बी उनकी पॉइंट की वैल्यू ज्यादा होगी.
So hence, sum of two sides is more than third side. Therefore, the points are not filled. नहीं, पर आपने approximate देखना है ना कि sum of two sides. वो अप्रोक्सीमेशन चेक कर लो ना, फिर भी एग्जैक्ट तो नहीं हो रहा. ठीक है, वैसे तो नहीं होगा. अब क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाओ. चेक वेदर द पॉइंट्स A 5 minus 2, B 6 4, C 7 minus 2. तो आपने ट्राई टू फाइंड ए बी किया. वन स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर 37 आ गया. और बीसी हमने फाइंड किया. वन स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, ये भी रूट 37 आ गया. और ए सी फाइंड करेंगे तो 2 स्क्वायर 4 आ जाए. ठीक है ना, विच इज 2. अब सम ऑफ टू साइड, सॉरी, टू साइड्स आर सेम. सम ऑफ टू साइड्स मोर देन थर्ड साइड हो रहा है. ठीक है, प्लस राइट एंगल ट्राइंगल भी नहीं बन रहा, तो ये आइसोसलस तो है. क्लियर हो गया इतना. ऐसे ही आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पर. तो यहाँ पर भी 4 फ्रेंड्स को बिठाया हुआ है. उनकी पोजीशन आपको बताई नहीं है, नहीं आपने देखनी है ग्रिड में से. तो पॉइंट ए जो है उसकी पोजीशन जो मुझे बताई जा रही है, पॉइंट ए विल बी 3,4. पॉइंट बी को हम लिखेंगे 6,7. सी को लिखेंगे 9,4 और डी को लिखेंगे 6,1. तो कहते हैं कि ये जो सारे पॉइंट्स है ना, ये कोई कहता है कि उसमें डोंट यू थिंक एबीसीडी इज अ स्क्वायर, सो द थर्ड द अदर पर्सन डिसएग्रीज. तो आपको ये चेक करना है ये स्क्वायर है या नहीं. बस इतना सा काम है. ठीक है. और इसी के बीच में ना, इसको साथ में ही सेकंड वाले चैप्टर से भी करते हैं कि इनके बिटवीन यहाँ पर एसी को ज्वाइन कर दिया और उनके एग्जैक्टली बिटवीन पर एक बच्चे को बिठा दिया, तो उसकी पोजीशन निकालो कहाँ है. वो हम नेक्स्ट वाला जब एक्सरसाइज करेंगे साथ में वो डिलीट हो जाएगा. ठीक होगी इतनी बात. तो इजी है ना ये क्वेश्चन. Four frames are given, they are sitting in some order, and then we have to check whether the 4 points, the 4 frames, the positions show 4 points, whether they form a square. देखने में लगता है, देखने में लगेगा, पर आपको प्लीज इसको कैलकुलेट ही करना है. रूट 18 आ रहा है. स्क्वायर तो आएगा ही आएगा. वैसे भी देखो डायगोनल इक्वल है ना, ये देखो 1 2 3 4 5 है ना, और यहाँ पर भी
1 2 3 4 डायगोनल्स आर इक्वल 90 डिग्री पर भी है। यस इट्स अ स्क्वायर, पर आपको कैलकुलेशन करके दिखाना है। अब आते हैं इसके 3-4 क्वेश्चन हैं नेक्स्ट वाले जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और कल थोड़ी सी इसकी वर्कशीट करेंगे साथ में, वो वाले क्वेश्चन करवाऊंगी। ठीक है ना। अब तक हमने क्या किया था, और हमने डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस कर रहे हैं डिस्टेंस फॉर्मूला से। तो अब तक हमने किया है कि जब हम उनकी फिगर्स फॉर्म करें, ट्राइंगल, स्क्वायर फॉर्म किया, क्वाड्रिलेटरल फॉर्म किया, एंड सेकंड थिंग हमने की टू चेक फॉर कोलिनियर पॉइंट्स। डिस्टेंस फॉर्मूला का मेन क्वेश्चन था डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, एनी टू पॉइंट्स इन द प्लेन। देन सेकंड डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। फिर हमने कल किया था कि हम इसकी अप्लाई कहाँ करते हैं, व्हेन वी हैव टू फाइंड लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल एंड check whether the triangle and tell what type of triangle do they form. Pythagoras theorem भी चेक हो जाती है। ऐसे ही कोऑर्डिनेटर्स था, और आज हमने किया कोलिनियर पॉइंट्स। अब आते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, जिसमें ना नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या होता है कि आपको ना कहा गया है कि ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, इनके बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है आपको, डिस्टेंस इज गिवन। ठीक है। अब इन दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स होते हैं, 4 कोऑर्डिनेट्स हुए ना हमारे पास, 2 एक्सेस है, 2 ऑर्डिनेट। उनमें से एक को मिसिंग कर दिया, वो कोई भी हो सकता है मिसिंग, इसका ऑर्डिनेट मिसिंग कर दिया, या इसका एक्सेस था, या ये मिसिंग कर दिया, या ये मिसिंग कर दिया। हमें मिसिंग वैल्यू निकालनी है, डिस्टेंस दिया हुआ है हमें। ठीक है। तो हमारी नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रॉब्लम आती है व्हेन डिस्टेंस इज गिवन एंड वन ऑफ द कोऑर्डिनेट्स इज मिसिंग। क्लियर हो गया इतना। तो अब हम लिखेंगे, जैसे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। 7 से पहले क्वेश्चन नंबर 8 करो। इक्वल डिस्टेंस पे दोबारा से आएंगे हम लोग। जो 7th है, 8th वाला क्वेश्चन करो। देखो, फाइंड द वैल्यूज ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स P। अब यहाँ पे P और Q स्पेसिफाई किया हुआ, तो PQ लेना, AB नहीं लेना। P लिखा हुआ है 2, और Q लिखा हुआ है 10, y, और कहता है डिस्टेंस जो हो जाए इनमें कितना हो जाए, 10 यूनिट्स। तो PQ इज इक्वल टू 10। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है, PQ क्या होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ये लिख देना साइड पर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो जब आप PQ डिस्टेंस निकालोगे वो स्क्वायर रूट में आएगा। ठीक है ना। और क्या लिखोगे, 2 माइनस 10 का होल स्क्वायर प्लस -3 माइनस y का होल स्क्वायर इक्वल टू 10, और स्क्वायर रूट में होगा। पहला काम ही हम क्या करते हैं, स्क्वायर रूट को हटाते हैं। ठीक है। तो हम करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो मेरे पास आ जाएगा 8 का स्क्वायर -3 माइनस y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 100। तो यहाँ पर ना काफी टीचर्स भी, और काफी शायद आपके स्कूल टीचर्स या कोई भी वीडियोस आती है, या कुछ भी आप ऐसा पढ़ते हो, या कभी कभी कोई नोट्स होते हैं आपके पास, तो वहां पर ना काफी बच्चे ये भी करते हैं, काफी टीचर्स ना ये करवा देते हैं कि PQ 10 है, तो कहते हैं डायरेक्टली PQ स्क्वायर करो, क्योंकि दिस इज वन कॉमन एरर, दिस इज अ वेरी कॉमन एरर। हम इसको स्क्वायर नहीं करते, हम डायरेक्टली डिस्टेंस निकाल के ये स्क्वायर रूट नहीं लगाते, और इसको 10 के साथ ही आंसर को सॉल्व कर देते हैं। समझ में आ गया। क्योंकि डिस्टेंस फॉर्मूला में स्क्वायर रूट होता है, इसीलिए हम क्या करते हैं, PQ स्क्वायर को यूज करते हैं, और डिस्टेंस जो दिया होता है उसको भी स्क्वायर कर देते हैं। PQ इज 10 और PQ स्क्वायर इज 100, और जो PQ का स्क्वायर होगा वो डायरेक्टली डिफरेंस होगा, पॉइंट्स का स्क्वायर किया होगा, ऐड किया होगा, और स्क्वायर रूट इसमें नहीं होगा। क्लियर हो गया। तो अब यहाँ पर पॉइंट टू बी नोटेड इज, प्लीज इस डिस्टेंस को स्क्वायर कर देना, ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, आप स्क्वायर करना भूल जाते हैं। ठीक है। अब ये देखो 64 आ गया, जब 2 माइनस के साइन हो स्क्वायर में, तो मुझे पता है a प्लस बी होल स्क्वायर ही लग जाएगा, है ना। तो मैं इसको 9 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6y का फॉर्मूला बना दूंगी, इज इक्वल टू 100। अब ये हो गया y स्क्वायर प्लस 6y, 64 प्लस 9 कितना होता है, 73, माइनस 100 कर दिया तो कितना आ गया, -27। ये मेरी इक्वेशन बनकर आ। अब क्योंकि हम चैप्टर 4 पहले करके आए हैं, तो हमें पता है ये कौन सी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक, और इसको फैक्टराइज करना है। समझ में आ गया। दैट्स व्हाई योर चैप्टर 4 वाज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी डन बिफोर दिस चैप्टर।
समझ में आ गया? कोऑर्डिनेट पहले क्यों नहीं करवाया, पहले चैप्टर 4 करवाया, क्योंकि ये चीज आप वहां पर नहीं समझ पाते हैं। मतलब यहाँ पर ना इस इक्वेशन को देखकर पहले तो ना कॉन्सेप्ट समझ रहे हो, अच्छा अच्छा ये करना है, स्क्वायर करना है, अच्छा ये भी ध्यान देना है, फिर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, और बाद में एक नई चीज है वाई स्क्वायर की इक्वेशन दिख जाए। बात समझ में आया? सो फर्स्ट वी आर फेमिलियर विद ऑल टाइप्स ऑफ इक्वेशंस एंड देन वी मूव ऑन टू अदर कॉन्सेप्ट्स। तो वाई स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 इक्वल टू 0, y प्लस 9 आ गया, y माइनस 3 आ गया। तो आइदर y इज इक्वल टू माइनस 9 और y इक्वल टू 3, है ना? y की वैल्यू निकालनी थी, आपने निकाल दी। ऐसे दो वैल्यूज की आई को रिजेक्ट करेंगे? y क्या शो करता है? y कोऑर्डिनेट, डिस्टेंस नहीं करता, y कोऑर्डिनेट। तो क्या कोऑर्डिनेट नेगेटिव में हो सकते हैं? है ना? इसका मतलब क्या है? आपको डिस्टेंस pq चाहिए ना? डिस्टेंस तो नेगेटिव में नहीं होता, डिस्टेंस तो देखो 10 ही है, पॉइंट्स तो नेगेटिव में हो सकते हैं। तो ये पॉइंट मैंने q को इस तरफ लिया है, किसने कहा कि pq डिस्टेंस आना चाहिए? q पे डिस्टेंस डिस्टेंस नहीं होगा, मतलब कैन आई राइट q हियर एंड p हियर? दैट इज व्हाट इट मींस, that point is not given कि वो लेफ्ट साइड पे एग्जिस्ट करता है, टू द राइट एग्जिस्ट करता है। तो आपने अगर डिस्टेंस ऐसे निकाला है तो मेरे पास दो वैल्यूज आएंगी, एक तो q को इधर रख देगा, एक q को लेफ्ट हैंड साइड पर। समझ में आ गया? p फिक्स है क्योंकि p की पोजीशन मुझे 2 माइनस 3 दे दी, लेकिन डिस्टेंस मुझे देखो, मैंने आपको p पे खड़ा किया, आपको 10 जाना है, तो मैंने तो स्पेसिफाई किया नहीं कहाँ भागो। एक बच्चा राइट में भाग रहा है, एक बच्चा लेफ्ट में भाग रहा है, तो मैं क्या कहूंगी कौन सा सही गया? आपको मैम आपने डायरेक्शन स्पेसिफाई नहीं की थी, तो आई कैन गो इन एनी डायरेक्शन। So here also, because direction was not specified, we have two values of y, which means p could be 2 minus 3, p is 2 minus 3, q could be 10 minus 9, or q is 10 comma 3। इन दोनों में डिस्टेंस यहाँ पर भी 10 होगा और यहाँ पर भी 10 होगा। हाँ, समझ में आ गई बात है? ठीक है। अब ऐसे ही है अपने पास, एग्जाम्पल कौन सा है देखो, छुट्टी तो कर दूं तो काम बहुत ज्यादा हो जाता है। अब आ जाओ, इसी के और क्वेश्चंस करेंगे, बाकी कल करवाऊंगी। ठीक है, एक क्वेश्चन कर लो, इतना मैं बोली हूँ। चलो, एक क्वेश्चन डिस्टेंस का ही कर लो, आपकी वर्कशीट नहीं दिया हुआ है, और इस वर्कशीट को रिवाइज कर देना। इसकी भेजी है कि नहीं भेजी? नहीं भेजी, भेज दी। ठीक है, लिखा हुआ है नेक्स्ट। एक क्वेश्चन करेंगे, इसमें ना मैंने कोशिश की थी कि इस वर्कशीट को बनाते, बिकॉज लास्ट ईयर ना कोऑर्डिनेट समझने में बच्चों को बहुत मुश्किल आई थी, मेरा सिर खप गया था सच में कहती हूँ, पूरी जून जुलाई ना इसी में लग गई थी कोऑर्डिनेट में। और फिर मैंने क्या किया था, हर एक टाइप, क्योंकि मैं एक टाइप करवाती थी, नेक्स्ट क्लास में दूसरी टाइप, वो पहली क्लास में कंफ्यूज हो गई थी मैम वो कैसे किया था फिर ये। तो मैंने हर एक टाइप के क्वेश्चंस को ना इकट्ठा करके, जितने मुझे क्वेश्चंस मिले थे 3-4 बुक्स को लेकर, मैंने ये पूरी वर्कशीट बनाई थी। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला की, इसे कर लो सच में, इसके अलावा और कुछ नहीं है। एक तरह का सारे क्वेश्चन इकट्ठे किए थे कि जितनी मर्जी प्रैक्टिस कर लो, दैट्स व्हाई, बिकॉज तो बच्चे पिछली बार इतने कंफ्यूज हुए कि ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, ऐसे कैसे हो गया, ये कैसे हो गया। अच्छा, उसके बाद भी नए क्वेश्चन ले आते थे, क्योंकि वो, बिकॉज दिस इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू योर 10th क्लास ना, आपका ये 11th में भी कॉन्सेप्ट आता है, टॉपिक आता है, तो इस पे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं डिस्टेंस के फर्दर। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स इज 9 यूनिट्स। ठीक है, एपी की वर्कशीट भी नहीं की होगी अभी तो। वो भी बड़ी है, ये भी बड़ी है, भेज रही हूँ। मैं कह तो रही हूँ प्रैक्टिस के लिए मटेरियल कम नहीं है, और जितना मैं करवा रही हूँ उसी को कर लो, ये सारे सेम है। आफ्टर अ टाइम ना यू विल अंडरस्टैंड द टाइप ऑफ क्वेश्चंस दैट आर आस्क्ड। जुलाई में बनाई थी, मुझे पता है ये। ठीक है, तो इसका मतलब पूरा जून ये कोऑर्डिनेट चला था, छुट्टी से पहले कोऑर्डिनेट शुरू करवाया था, छुट्टी के बाद भी आफ्टर
10 डेज का ब्रेक, तब भी बच्चे कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट ही कर रहे थे। इसमें भी आंसर्स दिए होंगे साथ में, ठीक है। दो वर्कशीट्स है, एपी एंड कोऑर्डिनेट, जिसके आंसर्स साथ में दिए हैं और ये काफी हद तक वेरीफाइड भी है। और फिर इस वर्कशीट का ना आज होमवर्क दिया हुआ था, पहले 10 क्वेश्चन करके आओ, फिर 10 क्वेश्चन करके लाओ, फिर 10 क्वेश्चन करके लाओ। टॉपिक वाइज है तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा सच में। नहीं, इस महीने कर लो, अगले महीने और आ जाए, तब ट्रायंगल्स आ जाएंगे। 10th में हो, काम नहीं कम होने वाला। अब आपको ना कि काम कम हो जाए, बिल्कुल नहीं कम होगा। तब तो स्टिल आई एम गोइंग इन ऑन एन इजी पेस, आपको इतना मैं भड़का के काम नहीं करवा रही हूँ कि इधर भी काम करो उधर उधर भागो। ठीक है, आज डेट क्या है, 4th है ना, सेकंड छुट्टी थी ना। कल भी सब आए थे। थ्री और -3, 3 और -3 की सिर्फ एक आंसर -3, सिर्फ -3 है, बिल्कुल ठीक है। आपने इसमें लिखा a+3 का होल स्क्वायर प्लस 14 -5 तो 9 का स्क्वायर आ गया इज इक्वल टू 81, ये कैंसिल हो गया, तो a की वैल्यू क्या आ गई, माइनस। क्लियर हो गया बच्चे सबको। जाओ। कल क्लास है आपकी, कल डिस्टेंस फॉर्मूला के ही सारे डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस और हर के दो दो या तीन तीन क्वेश्चन तो करवा दूंगी, ठीक है। और वर्कशीट स्टार्ट कर दो, एपी का टेस्ट थर्सडे को है।